ईशानी, थैंक यू। आज तुम्हारी फैमिली के लिए इतना स्पेशल डे है और तुमने हमारे होटल को चूज किया। तो थैंक गॉड सर ने सजेस्ट किया। हमारे कंपनी का टाई अप है आपके होटल के साथ, डिस्काउंट भी मिल गया। पता नहीं सर नहीं होते तो क्या होता। लिसन, डोंट वरी, आज के दिन तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, ट्रस्ट मी। और हमें भी हमारी हॉस्पिटैलिटी दिखाने का मौका मिल जाएगा। ये शिव ऊपर तो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने ही गलत राय बना ली थी इसको लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मेरी फैमिली आती होगी, प्लीज एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स। मेरी माँ को हमारे झगड़े में घसीटा तुमने, उन्हें रुलाया तुमने। आज मैं जो करूंगा तुम और तुम्हारी फैमिली कभी नहीं भूलोगे। वेलकम टू द ग्रैंड रिगेरिया, मिस ईशानी कुलकर्णी। एंजॉय योर स्टे। संभाल कर, इसमें शगुन का सामान है। हाँ, मैम आप अंदर नहीं जा सकती। चलिए आप, आपकी चेकिंग करनी है। आइए मेरे साथ। एक्चुअली वो ताई, रुको मैं बताती हूँ। समझ गई मैं, चलिए आप। ये सब मनहूस ईशानी की वजह से हो रहा है मेरी पूजा के साथ। सुलू थांबतेस का? आता बस कर अब। ईशानी हमारी पूजा को संभालती भी है। हम कुछ अच्छा काम करने के लिए आए और तू क्या कर रही है? कितना औसम है ना वो वाला रूम, देख कितना सही है। इशू बाळा, तूने ये सब कैसे? पापा, नीति कितनी छान है ना। बहुत औसम में आई, ऐसा लग रहा है मैं सपने में ही हूँ। हो ना, वो कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब तू देख सावंत परिवार कैसे इम्प्रेस होते हैं। पूजा को देख देख पहले ही रिश्ता पक्का कर देंगे वो लोग। बाप रे, इतना बड़ा होटल है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये कुलकर्णी मंडली ने हमें होटल में क्यों बुलाया? हम तो घर पे मिलने वाले थे ना। अरे कुलकर्णी भाव का तो छोटा सा होटल है, सब समझ में आ रहा है मेरे। हम पर रोब झाड़ने के लिए इन लोगों ने अपनी औकात से बाहर जाकर हम लोग को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। नक्की लड़की कम पढ़ी लिखी है, नहीं तो है सगड़ा नाटक। हाँ, और अपना अरुण तो सरकारी नौकरी करता है। अरे ऐसी थोड़ी ना जाने देंगे इतना अच्छा लड़का ये लोग हाथ से। वो देखो लड़के वाले आ गए। नमस्ते सुधा दाई। नमस्ते प्रदीप बाबू। आपको होटल ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कई जास्ती नहीं। नमस्कार, मैं जगदीश कुलकर्णी, मैं पूजा का बाबा। नमस्कार। और मैं सुलोचना, पूजा की आई। और ये पूजा की मझली बहन रचना, और ये नीति सबसे छोटी बहन।
हाच आमचं परिवार आहे. और ये ईशानी, पूजा की सबसे लाड़की बहन. बहुत प्यार करती है दोनों आपस से. है तो मेरे बहन की बेटी, लेकिन अब मेरी बेटी ही है. हमारा तो छोटा सा परिवार है. ये है अरुण के बाबा और ये हमारा अरुण. मैम, ये रहे आपके रूम्स के की. 2 रूम? मैंने तो सिर्फ एक ही रूम बुक किया है. वेलकम एवरीबडी टू माय होटल. मैं शिव धूपर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द चांस टू सर्व यू. हमने बहुत सारे होटल्स देखे, पर आपका होटल हमारे घर के पास ही था, तो हमने सोचा बुकिंग कर लेते हैं. वैसे अच्छा ही है, बुरा नहीं है. थैंक यू सो मच मैम. आपकी फैमिली के लिए इतने स्पेशल डे पे आपने हमारे होटल को चूज किया. वी आर ट्रूली ग्रेटफुल. थैंक यू. आपके स्टाफ को गलतफहमी हुई है. वो हमें 2 रूम दे रहे हैं. कोई गलतफहमी नहीं हुई. मैंने ही इनसे कहा था. अब आप 2 फैमिलीज है, राइट? तो आप अपने अपने रूम्स में फ्रेश हो जाइएगा और फिर फॉर्मली मिल लीजिएगा. क्यों? इतने सारे लोगों का एक ही रूम में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता, तो मैंने यही सही समझा. थैंक यू सो मच, लेकिन हम एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे. आप प्लीज ये वापस ले लीजिए. तो गप्पा बस. तुझे कुछ समझ में नहीं आता. सही तो कह रहे हैं वो. हम पहले तैयार हो जाते अच्छे से, मिलना मिलना तो होते ही रहेगा ना. ग्रेट देन. बेल बॉयज आपको आपके रूम्स तक ले जाएंगे. प्लीज फॉलो देम. आइए ना, चलिए. चलिए. हाँ, चलिए. मिस्टर शिव धूपर, थैंक यू सो मच. यू मोस्ट वेलकम मिसेस शानी कुलकर्णी मैम. हमारा रूम कहाँ है? आप मेरे साथ आइए. चल चल. ईशु, 1 मिनट सुन. बोल ताई, क्या हुआ? मेरा एक काम करेगी? बोल ना, क्या चाहिए तुझे? ताई क्या? इस लेटर में मैंने अपनी सच्चाई लिख दी है. देख ईशु, मेरा रिश्ता झूठ पे नहीं होना चाहिए ना. तू ये अरुण को दे दे. अगर ये लेटर पढ़कर वो हमारे रूम में मुझसे मिलने आता है, तो उसका मतलब है उसे मेरे सच से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ताई जी नको करो. टेंशन मत ले. मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना जरूरी है. मैं अरुण जी को ये लेटर दे दूंगी. एक काम कर, तू जा, मैं अभी ये लेटर देकर आती हूँ. हाँ, जा. आई कितना बाउंसी है. अहो, मला चिमटा करा ना. कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही. हाँ? अरे ईशु कहाँ रह गई? वो बस आ रही है. हाँ. खा खा. ताई, इधर आ. ईशु ने एन वक्त पे सब संभाल लिया. उसके पास बहुत कम टाइम था, लेकिन उसने सब मैनेज कर लिया और अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी. बस हो गया. ईशानी ईशानी ईशानी. वो मनुष्य है ही ऐसी. पहले काम बिगाड़ देती है और फिर सही करने का ड्रामा करती है. धर्म भाव के सारे पैसे बर्बाद कर दिए उसने सोफे में. उसकी गलती तो आपको कभी दिखती नहीं. हाँ, और उसने कोई एहसान नहीं किया हम पर यहाँ लाकर, समझे?
अब आप ये इशू पुराण बंद कर दीजिए। और हाँ, आज तक तो आप कभी नहीं लेकर आए मुझे 5 स्टार होटल। अब अगर आ गए ना तो मुझे एंजॉय कर लेने दीजिए। और हाँ, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि पूजा का रिश्ता पक्का हो जाए इस बार। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। ईशानी, हाय। ऑल गुड? आप सब अपने अपने रूम में सेटल हो गए? जी थैंक यू। मुझे भी एक्चुअली आपसे ही मिलना था। क्यों? कोई कमी रह गई? नहीं नहीं, वो आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं सबके सामने कह नहीं पाई, लेकिन हमें दूसरे रूम की जरूरत नहीं थी। वो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी उसका। ऑलरेडी एक रूम के लिए एडवांस लिया हुआ है, दूसरा रूम। ईशानी, ना मैंने नीचे तुमसे पैसे मांगे, ना अभी। छोड़ो ये सब बातें। जिस काम के लिए तुम सब यहाँ आए हो उस पर फोकस करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे गेस्ट को द ग्रैंड रिगेरिया एक्सपीरियंस पसंद आए, हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आए। और अगर हमारे होटल में तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो जाती है तो सच्ची बात क्या हो सकती है? आपके होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और आप भी अच्छे होस्ट हो। थैंक यू सो मच। बस विद ऑल द थैंक यूज, मैं भी तुमसे ही बात करने आ रहा था। मुझे स्नैक्स डिस्कस करने थे। मेरे जीजू रणदीप इस होटल के हेड शेफ हैं, लेकिन वो अभी जर्मनी में है। वो अगर यहाँ होते ना तो यूं तुम सबके लिए एक स्पेशल मेन्यू सेट करते थे। पर नो वरीज, मैंने अपने एसोसिएट शेफ से बात कर ली है। तुम बस रेस्टोरेंट जाओ और अपने गेस्ट के लिए कोई भी मेन्यू चुन लो, हॉट कोल्ड व्हाटएवर। एंड निशानी, एक और बात, जब तुम सब चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, तो अपनी फॉर्मल मीटिंग प्लीज मेरे प्राइवेट स्वीट में करना। दूसरा रूम, प्राइवेट स्वीट, सबके चार्जेस में। डोंट वरी, दिस ऑफर कम्स विद नो एडिशनल चार्ज। आप तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। I mean, मैं कैसे? नहीं, किसी की बात नहीं सुनती ना तुम। ईशानी, प्लीज रेस्टोरेंट में जाइए, शेफ आपको वेट कर रहे हैं। आई इंसिस्ट। ओके, मैं पहले ये लेटर अरुण जी को दे देती हूँ, फिर जाके स्नैक्स देखती हूँ। ओके, एक्चुअली लेटर मैं दे दूंगा। नहीं, वो मेन्यू डिसाइड करने में, स्नैक्स बनने में टाइम लगेगा, तो लेटर मैं दे देता हूँ। नहीं, 2 मिनट लगेंगे, मैं ही ये लेटर दे देती हूँ। ये लेटर अरुण जी तक पहुँचना बहुत जरूरी है। मतलब यू डोंट ट्रस्ट मी, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ट्रस्ट करती हो तो लेटर दो। भरोसे के साथ आपको ये लेटर दे रही हूँ। प्लीज ये लेटर अरुण जी तक पहुंचा देना। ये लेटर अरुण जी तक पहुंच जाएगा। Important. My fault. Miss Fried Rice, तुमने मेरी माँ को रुलाया। अब देखो कैसे मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे गेस्ट के आगे रुलाता हूँ। कितनी प्यारी लग रही है मेरी ताई, एकदम अप्सरा। किसी की नजर ना लगे तुझे। कितने लकी है ना अरुण भाऊजी। ताई, क्या हुआ? ईशु, तूने लेटर तो दे दिया ना अरुण को? अरुण जी को लेटर मिल गया है। अब अगर वो आए तो मतलब उन्हें मेरे सच्चाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर वो नहीं आए तो
ताई देख लेना, अरुण जी जरूर आएंगे। आज सब अच्छा ही होगा, शुभ होगा, ठीक है? आहो, ये लड़के वाले अब तक आए क्यों नहीं? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं जाकर देख कर आऊँ क्या? आओ, विचारता है, जाइए जल्दी। नहीं बाबा, थोड़ी देर और रुकते ना, वो लोग आ ही रहे होंगे। ये मामा भांजे की जोड़ी ले डूबेगी मुझे एक दिन, है ना? नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। कहा था ना मैंने, देखा? आपका सच जानने के बाद भी अरुण भाऊजी आपसे मिलने आए, मतलब रिश्ता पक्का। आपने तो काफी कुछ इंतजाम कर रखा है। आज तो सिर्फ लड़का लड़की के मिलने की बात हुई थी। सुधा जी कहाँ कुछ ज्यादा किया है, सिर्फ चाय नाश्ते का इंतजाम ही तो किया है। सुनीता ताई कह रही थी अरुण किसी गवर्नमेंट जॉब में है। जी, मैं एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर है बैंक में। रहने के लिए खुद का क्वार्टर है और अच्छी खासी सैलरी भी है। आप तो सरकारी नौकरी के बारे में जानते ही हैं, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ मिलता है। हमें तो अपने अरुण के लिए नौकरी करने वाली लड़की ही चाहिए थी। लेकिन सुनीता ने पूजा की बहुत तारीफ की, तो सोचा एक बार मिल ही लेते हैं। अरुण जी, पापा आपको बहुत तरक्की दे। अरुण जी, आप पूजा से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए ना। जी, मुझे आउटडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद है। बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं सारे बैंक्स के, तो हमारी बैंक की तरफ से मैं ही खेलता हूँ हमेशा। नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ पार्टिसिपेट करूंगा। आप बैडमिंटन खेलती हैं? ताई की सच्चाई जानने के बाद भी ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? बताइए ना, आप बैडमिंटन खेलती हैं? लगता है आपको कोई और स्पोर्ट पसंद है। पूजा जी, आप चुप क्यों हैं? अरुण जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पूजा घर के कामों में इतनी बिजी रहती है ना, उसे गेम वेम खेलने का कोई टाइम नहीं रहता है। पर अब जब शादी हो जाएगी ना, तो आप उसे सिखा देना, वो सीख लेगी। सीखने में बहुत तेज है मेरी पूजा। हाँ, क्या है पूजा? अरुण जी, आपको हमारी पूजा कैसी लगी? हाँ, बताइए। मुझे पूजा पसंद है। एक बार पूजा से पूछ लीजिए उसको मैं पसंद हूं या नहीं। अब पूजा से क्या पूछना? देखो कितनी शर्मा रही है। पूजा की तो हाँ ही है इस रिश्ते के लिए। क्या है पूजा? बाबा, मैं अरुण जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, विचार, पूछ लो। साला उगड़ ले तुम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना, अपना मुंह बंद रखिए आज के दिन। पूजा, तुझे जो कुछ भी पूछना है अरुण जी से, वो बाद में पूछते रहना, है ना? सुधा बहनी, मैं क्या कह रही हूँ, अब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो रिश्ता पक्का कर लेते हैं हम। हो हरकत नहीं, पन हम लोग कुछ लाए नहीं है। साखरपुड़ा हम सबके साथ बाद में कर लेते हैं। अभी हम आपस में रुपया नारियल की रस्म पूरी कर लेते हैं। काय म्हणता? अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है।
ईशानी, एक्सक्यूज मी। आप सही समय पर आए हैं। हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आइए ना, आप भी मुंह मीठा कीजिए। वेट, इतनी भी क्या जल्दी है मुंह मीठा करने की? मेन रस्म तो भी बाकी है।